सारा कमाल इस ईंट का है और आप लोगों की अपनी कोई भी कारीगरी नहीं है। दूसरी साइड पे जहाँ पे हम अव्वल स्पेशल ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं पेशावर की, वो ईंट ज़ाहिर है अच्छी भी है इससे और वो महंगी भी है। लोग कह रहे थे कि यार आपकी सफाई चुनाई में इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप ईंट बहुत अच्छी यूज़ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो ये ईंट यूज़ हुई भी है, ये जो मार्केट की अच्छी ईंट जिसको कहते हैं, जो अव्वल ईंट है मार्केट की, ये वही ईंट इस्तेमाल हुई भी है और उससे ये रेट में भी काफ़ी कम है। तो सिर्फ बात ये नहीं होती कि आप मटेरियल कौन सा लगा रहे हो, बात ये भी होती है कि आप किस मटेरियल को किस तरीके से लगा रहे हो। एक एग्जांपल है, हम अक्सर देते हैं लोगों को कि अगर आप 15-20 हज़ार रुपये का सूट मार्केट से ख़रीदते हो और आप वो एक आम दर्जी को दे देते हो, तो वो आम दर्जी जो है उस सूट को जो है वो अच्छे से नहीं सिएगा, तो उसमें इतनी अच्छी खूबसूरती नहीं आएगी। वहीं पे अगर आप एक आम 1000, 1200, 1500 का तो खैर सूट अब नहीं आता, 2000, 2500 का जो सूट है वो आप किसी एक अच्छे दर्जी से सिलवाते हैं, तो वो उसको अच्छी तरीके से सी के उस आपके सूट में जो है वो जान डाल देता है। अब ये जो है आप देख रहे हैं नीचे के कच्चा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लोग आम तौर पे प्रैक्टिस ये करते हैं कि जब ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लोग कच्चा डालते होते हैं, लेकिन हमारी जितनी भी साइट्स आप देखेंगे उसमें जो है कच्चा पहले हो जाता है। ये चीज़ करना बेहतर है, लेकिन हम आपको ये करने का मशवरा नहीं देते क्योंकि ये चीज़ होनी है अच्छी स्किल्ड लेबर से और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की सुपरविज़न में। वही जिस तरह लिखा होता है एक स्टंट वाली वीडियोस पे कि डोंट ट्राई दिस एट होम, तो ये वही वाली बात है कि आपने ख़ुद इस पे तजुर्बा नहीं करना अनलेस कि आपको सही तरीके से करना नहीं आता। हाँ, इसमें सीवरेज की लाइन पहले ही डली हुई है, इसमें प्लम्बिंग का काम जो है सारा पहले ही किया जा चुका है। उसके बाद मिट्टी डाल के इसको लेयर बाय लेयर मिट्टी डाल के उसको कॉम्पैक्ट किया गया है, उसके बाद इसके ऊपर कच्चा हुआ है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे और आप जस्ट वीडियो देख के उसको फॉलो कर लेंगे तो फिर आपका फ़र्श बैठ सकता है, मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। फिर ये देखें, ये डीपीसी पे मार्बल भी लगा हुआ आपको हमारी हर साइड के ऊपर नज़र आएगा। प्लंथ बीम है, प्लंथ बीम के ऊपर जो है ख़ुद एक वो डीपीसी जो है आपकी वो वाटर प्रूफिंग का काम करती है प्लंथ बीम। उसके ऊपर हमने फिर ये ईंट का रद्दा लगाया हुआ है और उसके ऊपर फिर जो है ये मार्बल लगा हुआ है। ये मार्बल भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये ईंट से बाहर आया हुआ होता है, ठीक है, इसलिए कि कल को जो है आपकी सेम जो है वो प्लस्तर से ट्रैवल करके ऊपर ना चली जाए। अब जब ये मार्बल है, ये यहाँ पे आपका काम करता है स्टॉपर का, यहाँ से पानी जो है कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ये करने के बाद जितना ये पानी खड़ा है इसका आप स्विमिंग पूल भी यहाँ पर बना देंगे और आपकी जब दीवारें प्लस्तर हुई भी हैं तो कभी भी इस जगह से जो है आपका पानी जो है वो क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन ये भी वही चीज़ है जो हम आपको कहेंगे कि डोंट ट्राई दिस एट होम। इसको भी आपने ख़ुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना जब तक आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे। हमने देखा है अक्सर जगह पे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है। अब देख रहे हैं आप, ये पूरा जो मार्बल का बड़े बड़े पीस लगे हुए हैं और सिंगल सिंगल पीस यहाँ पर यूज़ हुए हुए हैं, लेकिन लोग छोटे छोटे पीसेस करके लगाते हैं। छोटे पीसेस जब आप लगाओगे तो आपकी बिल्डिंग का जो लोड है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो आपको अगेन इसमें मसाइल आ सकते हैं। फिर ये जो बिल्डिंग है ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। इसका सारा जो है पहले कॉलम्स खड़े किए जाते हैं, उसके बाद जो है इसके बीच में चुनाइयों का काम किया जाता है। अब लोग इस बारे में भी कहते हैं कि जी आपके बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाएंगे, मसले मसाइल हो जाएंगे। देखें, हम कोई भी चीज़ जो है वो ख़ुद से ऐसे नहीं कि हमारा दिल किया कि यार आज ये करते हैं तो हमने आज ये करना शुरू कर दिया, कल हमारा कोई और दिल किया काम करने का तो हमने वो शुरू कर दिया। जो चीज़ हम कर रहे होते हैं वो हम लोगों को लूप में लेके, इंजीनियर्स को लूप में लेके, उनसे बातचीत करके, डिस्कस करके उसके बाद वो चीज़ की जाती है। अब जिस तरह हाई राइज़ प्लाज़ों में देखेंगे, सारे जो प्लाज़े हैं वो इसी तरह बनते हैं कि पहले जो है उसके कॉलम्स खड़े किए जाते हैं, उसके बीच में जो है वो पार्टीशनिंग का काम किया जाता है। बिल्डिंग का जो सारा लोड है वो इनके ऊपर आता है, कॉलम्स के ऊपर, इन दीवारों के ऊपर एज सच कोई लोड आना नहीं है। तो प्लाज़ों को अगर कोई मसला नहीं होता तो इस बिल्डिंग को मसला क्यों आएगा। फिर आप ये देखें ज़रा इनकी कॉलम्स की सफाई, कि आपको इसके अंदर कोई हनी कॉम नज़र नहीं आएगा, कोई आपको वाटर बबल नज़र नहीं आएगा। इसको देख लें, आप आगे पीछे देख लें तो ये जो है सारे आपको बहुत ही सफाई से ये नज़र आएंगे। अभी चल रहा है यहाँ पे चुनाई का काम, साथ साथ काम इसमें अभी चल रहा है। हम आपको इसकी अपडेट्स भी देते रहेंगे। असल चीज़ हमने आपको यही दिखानी थी कि सिर्फ जो है वो मटेरियल की बात नहीं होती। अच्छा मटेरियल तो तकरीबन हर बंदा कोशिश करता है, जो भी घर बना रहा है पाकिस्तान में। जिन लोगों के पास जो अफोर्ड नहीं भी करते वो अपने कम बजट में भी कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट चीज़ लगाएं, लेकिन बेस्ट चीज़ तो आप लोग ले आते हैं, लेकिन जब बेस्ट चीज़ आप किसी वर्स्ट बंदे के हवाले करोगे तो उसका फिर खाना ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपने ठीक चीज़ भी लेनी है
और ठीक तरीके से उसको लगाना भी है। अब ईंट लगाने में और ईंट रखने में बहुत फ़र्क है। अब ये थोड़ा सा अगर ड्राई हो जाए तो आप इसको कोशिश करेंगे भी निकालने की तो ये नहीं निकलेगी। अक्सर साइट्स पे इस तरह हो रहा होता है कि एक दिन बाद भी आप जाके उसकी ईंट को हल्का सा हिलाते हो तो वो निकल जाती है, क्योंकि लोगों का ये भी आजकल एक मुकाबला है मार्केट में कि लोग कहते हैं कि जी मैंने 2 महीने में तैयार कर दी बिल्डिंग, मैंने 3 महीने में ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी काम कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आप कितना ठीक काम कर रहे हैं। क्योंकि एक जो घर बनता है उसके अंदर एक बंदे की शायद 20 साल 30 साल की मेहनत होती है, वो 20-30 साल से पैसे जोड़ रहा होता है। तो हम नहीं चाहते कि उसके 20-30 साल के जोड़े हुए पैसे हम 2-3 महीने में लगा के उससे अपना प्रॉफिट निकाल के आगे निकल जाएं। जो पैसे आपने भी 20-30 साल में जोड़े हैं उसको कोशिश करें कि साल 1.5 साल लगा कर आराम से उसको लगाएं, ताकि वो ठीक तरीके से लगें। बाकी इस हवाले से कोई आपकी क्वेरी है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, तो वो आप हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर पिंडी इस्लामाबाद वाह कैंट में आपने कोई घर बनवाना है तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इन इलाकों से आगे हैं, कहीं दूर हैं और आप चाहते हैं कि आप हमसे रब्ता करें, बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती है, लेकिन हम ख़ुद भी बिज़ी होते हैं और बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, तो हम हर बंदे को टाइम नहीं दे पा रहे होते। लेकिन अगर आप में से कोई बंदा हमसे अपॉइंटमेंट लेकर, टाइम लेकर हमसे कोई टाइम फ़िक्स करके कोई बात करना चाहता है, शॉर्ट सी 5-10-15 मिनट की, तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए हाज़िर हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।